हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वाले टॉपिक को। तो इससे पहले वाले टॉपिक में जो भी था, हमने डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस को हमने कम्प्लीटली कर लिया है। और अब जो है डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में हम लोग लास्ट पार्ट जो कि है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को देखेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पार्ट। और हमारा सबसे पहला जो होगा इसमें डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में, वो समझते हैं हम सबसे पहले डिटेक्शन, उसके बाद रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, तो यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे पहले हमने जो शूट किया था लेक्चर इसका, इसी पार्ट का, तो उसमें जो है साउंड नहीं आया था। ओके, तो इसलिए सब कुछ लिखा है, तो उस लिखा हुआ को ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आप इसमें कंफर्टेबल होंगे। ओके, तो चलते हैं और करते हैं। इससे पहले साउंड नहीं आया था तो फिर से करना पड़ रहा है शूट। ओके गाइस, तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में हम ये देखते हैं, ये हम यहाँ पे डिटेक्शन अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन में दो टाइप का डिटेक्शन हम लोग करते हैं। पहला जो डिटेक्शन करते हैं, पहला डिटेक्शन जो करते हैं वो हम सिंगल इंस्टेंसेस के लिए करते हैं। यहाँ पे सभी रिसोर्स जो होता है वो सिंगल इंस्टेंस, मतलब एक रिसोर्स एक प्रोसेस यूज करता होगा या फिर उसको रिक्वेस्ट करता होगा। ओके, सेकेंड हमारा होता है मल्टी इंस्टेंस। मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स, यहाँ पे जो एक से ज़्यादा रिसोर्सेस रहता है, जैसे ए बी सी करके, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो हम यूज करते हैं सिंगल इंस्टेंसेस के लिए, वहाँ पे हमारा यूज होता है ग्राफ वेट फॉर ग्राफ। इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, सिंगल इंस्टेंसेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे डेडलॉक है या नहीं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारा मेथड जो रहेगा वो रहेगा वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ क्या होता है वो भी समझेंगे। जितना भी हमारा है, जो जो प्रोसेस है जो इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है? वो किस तरह से करेंगे एग्जांपल में देखेंगे। हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। उसी तरह हम आते हैं मल्टी इंस्टेंस में। तो मल्टी इंस्टेंस में हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम लगाते हैं। और सेफ्टी एल्गोरिथम जो आप पढ़े थे बैंकर्स एल्गोरिथम में, उसी टाइप का होता है। आपको दिया रहेगा, टोटल प्रोसेस रहेगा दिया हुआ, उसको कितना मिला हुआ है रिसोर्स वो दिया रहेगा, उसको कितना का नीड है वो दिया रहेगा, और अवेलेबल कितना है वो दिया रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिथम हम लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहला वेट फॉर ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं और सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स के लिए हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है एक एग्जांपल, ये जो दिया गया है एग्जांपल दिया गया है इस टाइप का ड्रॉ करके। यहाँ पे R1 है, ये R2, R3, R4, R5, ये सब रिसोर्स दिया गया है। P1, P2, P3, P4, P5, ये दिया गया है आपका जो है प्रोसेस। और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वेट ग्राफ बनाना है। वेट फॉर ग्राफ हम बना रहे हैं। तो वेट फॉर ग्राफ जब बना रहे हैं तो किस तरह से बनाना है वो समझिएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेस कितना है, 5 प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P1, P2, P3, P4, P5, जैसे है वहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, उसी टाइप से सभी प्रोसेस को लिख लेना है। और प्रोसेस को लिखने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, प्रोसेस P1 जो है, किसी भी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं P1 से ही। प्रोसेस P1 जो है वो किस प्रोसेस को ख़त्म होने के लिए वेट करा जाए, ये प्रोसेस जब ख़त्म होगा तब इसका रिसोर्स हमको मिलेगा, देखेगा। तो यहाँ पे P1 जो है, P1, P1 को कौन सा मिला हुआ है, तो R2 तो मिला हुआ है P1 को, R2 इसको मिला हुआ है। और ये किसके लिए वेट कर रहा है, तो R1 के लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए वेट कर रहा है। और R1 कौन लेके बैठा है, तो R1 जो है वो P2 लेके बैठा है, R1 जो है वो P2 लेके बैठा है। जब P2 लेके बैठा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 जो है वो P2 के ख़त्म होने के लिए वेट कर रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरो बना देंगे वहाँ पे। ओके, P1 का काम हो गया। उसके बाद देखते हैं P2 पे आते हैं। ओके, P2 पे, तो P2 देखते हैं P2 को कौन सा मिला हुआ है, तो ये R2 इसको मिला हुआ है। और ये किसके किसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, और ये इसके लिए वेट कर रहा है। ओके, इतना रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है। तो ये इसके लिए जब वेट कर रहा है R3 के लिए, तो R3 को कौन लेके बैठा है, R3 को कौन लेके बैठा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे
R4 पे आते हैं। जैसे R4 रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो R4 को कौन लेके बैठा है? तो R4 को जो है वो P3 लेके बैठा है। R3 को कोई लेके नहीं बैठा है। ठीक है? R3 लेकिन R4 को जो है वो P3 लेके बैठा है। तो P3 की तरफ हम डायग्राम बना देंगे। जो जिसको लेके बैठा है उसकी तरफ बना देना है। फिर R5 का बात करें, तो R5 को कौन लेके बैठा है? P4 लेके बैठा है। तो P4 की तरफ हम डायग्राम बना देंगे। ओके? P2 का काम हो गया। P2 का काम हो गया। ओके। P2 का जब काम हो गया, तो अब हम आते हैं P5 पे आते हैं। तो P5 जो है, P5 किसके लिए वेट कर रहा है? P5 जो वेट कर रहा है R3 के लिए। P5 जो है वो वेट कर रहा है R3 के लिए। और R3 को कौन लेके बैठा है? कोई लेके बैठा नहीं है। लेकिन जब ये भी इसके लिए भी, ये भी रिसोर्स, ये जो इसके लिए भी वेट कर रहा है, P2 जो है वो भी वेट कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब P2 जब खत्म होगा, तब क्या करेगा, ये अपना काम खत्म कर लेगा, तो R3 इसको P5 को मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है? P5। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा ये हो गया इसके लिए। अब आते हैं P3 पे। तो P3 किसके लिए वेट कर रहा है? P3 वेट कर रहा है हमारा किसके लिए? R5 के लिए। R5 को लेकर बैठा है ये, तो P4 बना दिए। सेम उसी तरीक़ा से P4 किसके लिए वेट कर रहा है? तो वेट कर रहा है ये R2 के लिए। और R2 को लेके बैठा है, P1 लेके बैठा है। P1 लेके बैठा है, तो P1 के लिए क्या करेगा, ये वेट करेगा। तो इस तरह से हम क्या किए, वेट ग्राफ बना लिए, वेट फॉर ग्राफ बना लिए, जिसके लिए जो वेट कर रहा था उसके लिए। अब इस ग्राफ में देखते हैं क्या साइकिल बना है या नहीं। अब इस ग्राफ में क्या साइकिल क्रिएट हो रहा है कि नहीं? देखिएगा, P1 से P2, ये, फिर ये और फिर ये, तो क्या एक साइकिल बन रहा है? ये साइकिल बन रहा है। जब साइकिल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये डेडलॉक में है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, डेडलॉक सिचुएशन में है। तो किस तरह से हम सिंगल इंस्टेंसेस के लिए वेट फॉर ग्राफ बना के देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके। और उसके बाद सेकेंड जो हमारा था, वेट फॉर ग्राफ तो हो गया। मल्टी इंस्टेंसेस के लिए था वो, हम अप्लाई करते हैं सेम जैसा हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ा था, उसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप उसी तरह से उसको बना सकते हैं। ओके। क्या वहाँ पे आप सब सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि नहीं? अगर सब सेटिस्फाई कर रहा है नीड को, तो वहाँ पे वो सेफ स्टेट में, अदरवाइज वो क्या है, अनसेफ स्टेट में है। तो उस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक तरह का और क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है, और ये जो हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या, यहाँ पे आपको जो प्रोसेस दिया रहेगा, इन प्रोसेस दिया रहेगा। ओके। और एक सिंगल जो है रिसोर्स दिया रहेगा, जिसका 6 कॉपी है। रिसोर्स का 6 कॉपीस है। और जितना भी प्रोसेस है उसको ख़त्म करने के लिए 2 कॉपी का रिक्वायरमेंट है। उसको ख़त्म करने के लिए 2 कॉपी का रिक्वायरमेंट है। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, मिनिमम कितना रहना चाहिए प्रोसेस जिससे डेडलॉक हो ही, जिससे डेडलॉक होगा ही, कितना रहना चाहिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, मिनिमम कितना एन का वैल्यू होना चाहिए जिससे ये डेडलॉक जो है वो होगा ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा, P1, P2, P3 एन प्रोसेस है, तो एन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे लिख लिए P1, P2, P3, P4 डॉट 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 Pn। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास टोटल 6 कॉपी है आर का, और सबको ख़त्म होने के लिए 2-2 कॉपी चाहिए। अगर ऐसा मानिए, जैसे ख़त्म होने के लिए 2 चाहिए, अगर हम 2 किसी को दे ही नहीं, तो ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा, डेडलॉक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला रिसोर्स इसको दे देंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पाँचवा इसको, छठा इसको। इस तरह से एक-एक रिसोर्स हम क्या किए, 6 को दे दिए। अब 6 को दे दिए, 6 ही था, 6 खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये 6 कह रहा है हमको एक और दोगे तभी हम खत्म होंगे, नहीं दोगे तो हम यही लेकर बैठा रहेंगे। हम कहेंगे अब है ही नहीं तो दो क्या तुमको, तुम ऐसे ही बैठा रहो। तो ऐसे ही बैठा रहेगा तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को खत्म होने का लिए वेट करेगा। जैसे कोई एक प्रोसेस खत्म होगा, तब एक रिसोर्स मिलेगा, तब वो क्या करेगा, फिर से लेकर वो खत्म करेगा। तो यहाँ पे जो है, मिनिमम 6 प्रोसेस होना चाहिए, जिसके कारण डेडलॉक जो हो वो आए। ओके। अगर 6 से कम प्रोसेस रहेगा तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि मैक्सिमम एन का वैल्यू कितना रहना चाहिए जिससे डेडलॉक ना आए। कितना रहना चाहिए मैक्सिमम एन का वैल्यू जिससे डेडलॉक ना आए। इसके लिए फिर से यहाँ पे हम हमारे कितना प्रोसेस है, एन प्रोसेस बना लिए हैं। अब यहाँ पे वो फिर से उसी तरह से सोचिएगा, अगर किसी एक को भी एक, मतलब दो रिसोर्स मिल गया तो अपना काम खत्म कर लेगा। काम खत्म करेगा तो वो जिसको जो रिसोर्स मिला है उस रिसोर्स को क्या करेगा, वो फ्री कर देगा।
फ्री कर देगा तो उसको यूज कर लेगा दूसरा फिर प्रोसेस, तो इस तरह से डेडलॉक नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, पांच को दे दिए। अब एक हमारे पास हाथ में है, तब ये पांचों कहेगा हमको एक दे दो तो हम खत्म कर लेंगे काम अपना। हम कहेंगे P1 तुम ले लो एक और, तो अपना काम खत्म कर लेगा। तो ये दोनों अपना लेके अपना काम खत्म कर लेगा, फिर ये दो फ्री करेगा तो दो को देंगे, फिर वो दो चारों फ्री करेगा तो उसको दे देंगे। तो इस तरह से पांच प्रोसेस अगर हमारे पास है तो डेडलॉक नहीं आएगा, गारंटीड डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है कि मैक्सिमम एन का वैल्यू कितना रहे, मैं जो है मिनिमम एन का वैल्यू कितना रहे, तो उस तरह से डेडलॉक आए या ना आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको गाइज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो था डेडलॉक वाला चैप्टर वो ख़त्म हो गया है, और आपको ये भी समझ में आया होगा जो यहाँ पे ये जो है बहुत ही आसान चैप्टर था, और क्या क्या चीज़ करे हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्वेश्चन का मेन कोर पार्ट जो है यही है, डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हमने प्रिवेंशन को देख लिया, एवॉइडेंस को देख लिया, डिटेक्शन एंड रिकवरी को देख लिया, उसके बाद इग्नोरेंस को देख लिया। ओके, इस तरह से सबको हम वन बाय वन कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब इस पे PYQ जो है आप लगा सकते हैं। ओके, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पे हमने OS में डेडलॉक वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, और इसको हमने सक्सेसफुली अब ख़त्म कर लिया है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी लगता हो कोई टॉपिक बच गया है या किसी पे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है तो बताइएगा। और ये जो है आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में हो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई सिलेबस में टॉपिक बच गया तो आप बता दीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक है उसको हमने ट्राई किया है कवर करने का। ओके, लेकिन फिर भी कोई बच जाता है तो बता दीजिएगा। ओके गाइस, जिसको ख़त्म करवा दिया जाएगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा, क्या और सुधार किया जा सकता है, या फिर आपको क्या पार्ट जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या फिर क्या अच्छा लगा नहीं आया, जो भी अच्छा बुरा हो फीडबैक दे दीजिएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।